सर। मैं इसके त्यागी हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। कल हम लोग अप्रेंटिसेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ विषयों पर बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट नॉन गेजेटेड रविंद्र कुमार साहब के पास गए थे। आपके दो साथी मेरे साथ थे। उसमें कई सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। एक प्रमुख मुद्दा था आयु में रिलैक्सेशन, एज में रिलैक्सेशन देने का। उसमें आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि उन्होंने इस बात को पर सहमति व्यक्त की है कि हम भी चाहते हैं कि इनको एज में रिलैक्सेशन मिले, ताकि सभी बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करे हुए बाहर घूम रहे हैं, जिनको नौकरी अभी नहीं मिल पाई है, वो कम से कम अप्लाई करने के लिए योग्य पात्रता उनकी ठीक हो जाए। तो हमें आशा है कि हम लोग इसको महामंत्री के साथ मिल करके और चेंज करेंगे हायर लेवल पर भी, और हमें पूरी आशा है कि इसमें हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। और जो भी बच्चे एज की वजह से वंचित रहेंगे उसको हम लोग उसमें लाने का पूरा प्रयास करेंगे, और संभावना भी यही है कि उसमें सफलता मिलेगी। एक इशू था PWD को लेकर के, उस पर भी हम लोग चर्चा की है। उसमें उन्होंने हमसे कुछ काफ़ी सारी बातें बताई हैं, क्योंकि जिसमें जो रेलवे में आइडेंटिफाइड पोस्टें हैं, जिन जिन पर किस किस हैंडीकैप्डनेस के लोगों को लिया जा सकता है, वो आइडेंटिफाइड पोस्ट है। उनमें भी रिवीजन होने की बात चल रही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है इस टाइप के लोगों को, उसने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, अपने रिवीजन कर लीजिए कि किन किन पदों पर इन लोगों को लिया जा सकता है। वो भी कार्य प्रगति पर है, पर उसमें समय लगेगा। अभी और जाति के मामले में भी बात हुई थी, उसमें जो रिजर्वेशन देखते हैं ED रिजर्वेशन, उनसे बात की जाएगी और जो भी उनको लाभ मिल सकता है उसको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस पर बहुत प्रयास किया गया था कि जो पहला पैटर्न था अप्रेंटिसेस को रेलवे में नौकरी देने का, उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। लेकिन मुझे भी लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय थे जिनके परिप्रेक्ष्य में वो काम जो है संभव नहीं रह पाया है, क्योंकि पहले तो जो महाप्रबंधक थे वो अपनी कॉम्पिटेंस में, अपने विवेकाधीन कोटे में लोगों को नौकरी दे दिया करते थे, जो हमारे लोग अप्रेंटिसशिप रेलवे में पूरी करके नौकरी करना चाहते थे। लेकिन वो रास्ता तो बंद हो गया है कोर्ट के निर्णय के बाद। इसलिए ये AIRF का प्रयास था कि जो लोग रेलवे में अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूरा करें उनको कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा मिलना चाहिए नौकरी में। तो उनके लिए 20% कोटा इसलिए निर्धारित हुआ ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट में, और उस कोटे के तहत अभी पीछे आपने देखा हज़ारों बच्चों को नौकरी मिली भी है। जो भी कुछ भ्रांतियाँ या कुछ उसमें डिस्क्रिपेंसी रह गई हैं, AIRF पूरा प्रयास कर रहा है, महामंत्री जी उसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी, कि उन भी डिस्क्रिपेंसीज को ठीक करा जाए, ताकि अप्रेंटिसशिप करे हुए बच्चों को, जो कि ज़्यादातर वो बच्चे रेल कर्मचारियों के बच्चे हैं, उनको उसको लाभ मिल सके, वो नौकरी रेलवे में कर सकें, क्योंकि वो एक स्किल्ड वर्कर हैं जिन्होंने रेलवे में पहले से ही अप्रेंटिसशिप करके काफ़ी काम सीख रखा है। और पुराना हम लोग का ये अनुभव रहा है कि वो लोग काफ़ी अच्छे कार्य हमारे साबित होते हैं, वर्ग कर्मचारी साबित होते हैं, तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं और अच्छा काम करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने में AIRF और उसके महामंत्री सफल होंगे। जैसे हम लोग कोशिश ये करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड किया जाए, सो दैट जो पुरानी वैकेंसी रह गई हैं अगर वो अगले वाले में जुड़ जाए तो काफ़ी लाभ होने वाला है उससे। इस पर अभी हम लोग फाइनली आपसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस पर बातचीत करके देखेंगे कि अगर ये कैरी फॉरवर्ड का इसकी स्कीम लागू कर दी जाए इस कोटे के ऊपर, तो उसमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमारे रेल कर्मचारियों के बच्चे हों या रेल कर्मचारी हों, उनकी जो भी समस्याएं होती हैं, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन Day 1 से जब से इसकी स्थापना हुई है, 100 साल पिछले साल पूरे कर लिए इस फेडरेशन ने अप्रैल 2024 में, और काफ़ी बड़ा जलसा भी किया था हम लोगों से भी किया था, शताब्दी दिवस में आया था। हमेशा संघर्ष में रहा है, संघर्ष करके लोगों की समस्याओं को हल करता रहा, आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।